See, the next topic is circular permutations. अभी तक हमने सारी एक्सरसाइजेज जो पहले वाली करी थी उनमें हमने परम्यूटेशन के बारे में सारी डिटेल्स कर ली हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें हमारा क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन लेना। अब हम कैसे करते हैं? इन दिस वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ways of arranging n persons at a round table. अब हमने इसमें क्या करना है, कोई एक राउंड टेबल लेना है। आप सर्कुलर भी ले सकते हो, ठीक है। अब सर्कुलर टेबल पे आपने ये निकालना है कि कितने वेज में हम कैंडिडेट्स को सिट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आपके पास 5 बच्चे हैं जिनको आपने बिठाना है, तो कैसे बैठेंगे? ए, बी, सी, डी, ई। राउंड टेबल पे तो इसी तरह से पोजीशंस वो इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ सकता है। हमने एक राउंड टेबल लिया तो उनकी पोजीशंस को हमने ये सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहला पर्सन ए से स्टार्ट करे, क्या पता वो बी से करे या सी से करे या डी से करे या ई से करे। वो किन्हीं भी नंबर से कर सकता है स्टार्ट। टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। So total number of linear arrangements are 5। और जितने हम लेते हैं उतने ही फैक्टोरियल ऐड करते हैं। फैक्टोरियल क्यों करते हैं? क्यों? पहले वाले के पास 5 चांसेस हैं, अगर एक सीट फिक्स हो गई तो अगले वाले के पास 4 होंगे, फिर नेक्स्ट पर्सन के पास 3 चांसेस होंगे, उससे नेक्स्ट पर्सन के पास 2 होंगे, और उससे वाले नेक्स्ट पर्सन के पास कितने चांसेस होंगे? 1। तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। लेकिन टोटल जो हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट है, हर एक पर्सन के पास x है और पर्सन कितने हैं हमारे पास? 5। तो 5 इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल के। यहाँ से अगर आपको x निकालना है तो x कैसे निकलेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5। नो, इधर 5 है ना, तो इसको आप ओपन करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 5। ओनली 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल। ये तो सिर्फ हमने अभी 5 पर्सन लिए थे। यहाँ से हमने एक चीज जनरलाइज कर ली कि अगर हम 5 पर्सन ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम n पर्सन लेंगे तो कितना आएगा? 5, मतलब यहाँ से एक 1 माइनस हो रहा है ना, तो n का कितना हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना था कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट पे अगर आपने n मेंबर्स को सिट कराना है तो उनका वे क्या निकलेगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 3 ही है एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्या है, कितने वेज में, इन हाउ मेनी वेज 6 persons can be seated in a line? दो ऑप्शन है, फर्स्ट है इन अ लाइन और सेकंड ऑप्शन है एट अ राउंड टेबल। पहले हम लाइन की बात करते हैं। अगर आप लाइन में देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन लोगे, 6 पर्सन को सिट कराना है। अभी बताओ, कोई एक फर्स्ट पर्सन आया, उसके पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? 6 6। जो सेकंड आएगा उसके पास 5 फिर सो 4 ऑन। 3 2 1 स्ट्रेट लाइन का केस तो वही चलेगा, उतने ही वेज होंगे, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टर। और राउंड टेबल का भी हमने पढ़ा है, n के लिए कितना होता है? n माइनस 1। तो 6 के लिए कितना होगा? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5, विच इज 120 एंड 6 सर्कल फैक्टोरियल में है। हमेशा 1 माइनस करना है। हाँ जी, क्योंकि वो एक सीट का फर्क पड़ जाता है ना जब हम घूमते हुए बैठते हैं। तो जैसे n है तो n माइनस 1, क्योंकि 5 पर्सन हैं तो वो डिवाइड करेंगे, इसीलिए एक माइनस का। ठीक है मैम। सेकंड है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 ladies and 5 gentlemen be seated at a round table such that no 2 ladies
RCT together. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा कि कितने वेज में 5 लेडीज और 5 जेंटलमैन को हम बिठा सकते हैं राउंड टेबल पे, और कंडीशन लगाई है कि कोई 2 फीमेल पर्सन एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो अब देखो अगर हम सिंपल 5 जेंटलमैन की बात करते हैं पहले, कि भाई टॉक अबाउट 5 जेंटलमैन, 5 लोगों को आपने राउंड टेबल पे बिठाना है, तो वही वेज होंगे इसके भी 4 5 - 1 यस 4 फैक्टोरियल वेज। अब कोई भी 2 लेडीज एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, यही अरेंजमेंट कंटिन्यू रहेगा 5 पर्सन का सर्कल के अराउंड। तो यस मैम फीमेल्स के पास तो 5 ही प्लेसेस आ गए, तो 5 लेडीज यस कैन ऑक्यूपाई 5 5 प्लेसेस। फैक्टोरियल मतलब 5 में से हमें 5 को ही अरेंज करना है, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल हो गया। और हमें क्या निकालना था इसमें, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये कितना आ 5 जाएगा, फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बी द आंसर। इट इज लाइक 2880। नेक्स्ट है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को आपने वही सेम है सिट कराना है एक सर्कुलर टेबल के अराउंड। अमंग दैट, उनमें एक कंडीशन दे दी आपको कि एक बॉय है जिसका नेम है एक्स, वो उसके आसपास कोई भी गर्ल नहीं बैठ रही, मतलब इसके आसपास दोनों बॉयज आने चाहिए। पहले हम अरेंजमेंट बनाते हैं एक सर्कल। उसने क्या बोला कि एक बॉय है एक्स, उसके अराउंड कोई गर्ल नहीं आनी चाहिए, तो मतलब बॉय ही होना चाहिए। इधर भी एक बॉय आ गया, इधर भी एक बॉय आ गया। फिर है वाई, वाई के अराउंड कोई बॉय नहीं आना चाहिए, तो उसके अराउंड गर्ल्स आएंगी, गर्ल नंबर 1, गर्ल नंबर 2। तो ये हमने क्या ले लिया, उसने कहा था कि एक्स के अराउंड कोई बॉय नहीं गर्ल नहीं आनी चाहिए, वाई के अराउंड कोई बॉय नहीं आना चाहिए। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो एक्स तो हमने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे एक बॉय बैठेगा, तो यहाँ जरूरी तो नहीं ना B2 आए, यहाँ पे B2 भी आ सकता है, B3 भी आ सकता है, सेम यहाँ B2 आ सकता है। तो ये 2 चॉइसेस तो हमारे पास, एक्स हमारी फिक्स हो गई, ये दोनों फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी बॉय आ सकता है। तो बॉयज को अरेंज करने के कितने वेज हो गए, 3 - 1 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल सेम ऐसे गर्ल हो सकता है पहली वाली यहाँ बैठे, दूसरी वाली यहाँ, या फिर दूसरी वाली यहाँ पहले वाली यहाँ, तो ये भी 2 ही तरीके हो गए। गर्ल्स को अरेंज करने के भी हमारे पास सेम कितने वेज हो गए, 3 - 1 फैक्टोरियल, इट इज 2 फैक्टोरियल। एंड अगेन द टोटल नंबर ऑफ वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो 2 × 2 4, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ। ये एक्सरसाइज तो इतनी थी। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन कॉम्बिनेशन। जिस तरह से हमने परम्यूटेशन पढ़ा है उसी तरह से कॉम्बिनेशन भी है। जब हमने किसी भी डाटा को अरेंज करना होता है, जिसे हमें बोलते हैं कि 4 में से 4 पर्सन को अरेंज करो कि वो किस तरह बैठे, वहां पे तो हम परम्यूटेशन यूज करते थे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करना किसी भी एक डाटा में से। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 9 स्टूडेंट्स हैं, आप इन 9 स्टूडेंट्स में से कोई 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करो जो इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। तो आपने 9 में से जब सिलेक्ट करना है तो वहां पे आप कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करोगे, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड 9C4। जैसे परम्यूटेशन में फॉर्मूला था, यहाँ पे भी फॉर्मूला है। वहां क्या फॉर्मूला होता था, NPR कितना होता था, n फैक्टोरियल अपॉन n - 8 हाँ जी। और एनसीआर का फॉर्मूला न्यू है, n फैक्टोरियल अपॉन में ये वाली जो टर्म है R फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस। तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है कॉम्बिनेशन में R फैक्टोरियल। जब हम परम्यूटेशन पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, सिर्फ n अपॉन n - R, यहाँ है n फैक्टोरियल अपॉन n - R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल। यहाँ पे ये एक चीज, इसकी फॉर्मूलाज बाद में है, पहले क्वेश्चन देखो जो इस पे बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका यही है, फाइंड 11C3। तो हाउ विल यू फाइंड इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट राइट द फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n - R। तो इसको कंपेयर कर दो, n कितना हो गया बताओ, 11
factorial, और r 3 factorial, और 11 minus 3, 8 factorial. right. We'll just replace n with 11 and r with 3. So what it will be 11 factorial upon 3 into 11 minus 3. तो आपके पास ये आ गया. अब 11 को कहाँ तक ओपन करोगे जो बड़ा नंबर है आपका, क्योंकि मुझे वो 8, हाँ जी 11 into 10 into 9 into 8, 3 into 2 into 1 और फिर अगेन 8 फैक्टोरियल. तो ये पार्ट कैंसिल. 2 से 10, 3 से 3. तो 15 into 11 165 is your answer. सेकंड है आपका 10C8. इसे जरा इवैल्यूएट करो सारे, बताओ क्या आ रहा है, फटाफट करके बताओ. मैम 45. हाँ जी ठीक है 45. बाकी भी चेक कर लो 45 आ रहा है या नहीं. हाँ जी 45 आ रहा है या करवाऊँ ये वाला. मैम एक सेकंड. फोर्टी फाइव आ रहा है मैम. ठीक है नेक्स्ट पार्ट देखो. अब हमें क्या इवैल्यूएट करना है 61C 57 एंड 60C 56. फाइन. तो हम पहले एक टर्म को कर लेते हैं फिर दूसरे को और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये कितना होगा 61 फैक्टोरियल अपॉन में 57 इनटू इन दोनों का डिफरेंस. 61 माइनस 57 कितना हो गया. जी 61 माइनस 57 4, फोर. फिर 60 फैक्टोरियल अगेन 56 और 60 माइनस 56 अगेन 4. फाइन. तो आप इसको सॉल्व कर लो. 61 को ओपन करो 57 तक. फिर 4 को कर दो. फिर 60, 59, 58, 57, 56. ये पार्ट कैंसिल. 57 कैंसिल. इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आंसर लाइक ये 30 से कैंसिल कर दो. फिर 3 भी इसी से 10. अगेन अब 4 आ गया तो ये 2 के टेबल पे पहले 2 से 5 पे एंड देन इट विल बी 29. सेम वे पे कैंसिलिंग यहाँ पे भी कर दोगे. ये आपका आ रहा है सॉल्व करके 34220. ये तो सिंपल सी सॉल्विंग. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. प्रूव दैट 2C1 3C1 4C1 is equal to 3C2 plus 4C2. Now in this question you just have to prove whether the left hand side is equal to right hand side or not. So consider
लेफ्ट हैंड साइड 2c1 प्लस 3c1 प्लस 4c1। इसको ओपन कर दो, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 2 minus 1 again 1। Here also 3 factorial, 1 factorial and 3 minus 1 2 factorial। Here also the same, 2 factorial 2 हो गया, 1 factorial is 1, it is again 1। 3 factorial को ओपन कर दो, 3 into 2 into 1। यहाँ पे भी 2 into 1, 2 से 2 कैंसिल, और इसे भी 4 into 3 factorial लिख दो, 3 factorial भी कैंसिल, तो क्या आ गया 2 plus 3 plus 4 it is equal to 9। And consider right hand side. In the right hand side you'll go 3c2 plus 4c2। So just evaluate this term, this will be 3 factorial upon 2 factorial into the difference कितना है 1 minus 3 minus 2 1, again 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial। इसको भी सॉल्व कर दो, 3 into 2 factorial again 2, यहाँ भी पूरा पहले 4 factorial, 2 factorial तो आपको पता है 2, ये भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 ये भी कैंसिल, so it will be 3 plus 6 again 9। So both the sides are equal, hence right hand side is equal to left hand side। And the third question is 18cr into 18cr plus 2। फाइन, अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक तो वही है जो आप परम्यूटेशन में करके आए हो, मम्मी अभी हम वही नीचे r+2 है ना? हाँ जी, r+2। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको यूज करेंगे, दैट NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। इसका प्रूफ मैं आपको भी बताती हूँ, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि ऊपर वाली टर्म सेम होनी चाहिए, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला मैं इस पे लगाऊं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, 18cr कितना हो जाएगा मेरे पास, इसमें लगाओ n18, r की जगह r, 18 फैक्टोरियल। नहीं, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 18cr कितना हो गया 18c 18 माइनस r, और राइट हैंड साइड इसकी ये वाली है। तो अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं, कंपेयर बोथ साइड्स, एटीन सी 18 माइनस r इज इक्वल टू 18cr प्लस 2। ये हमने क्यों किया था, देखो ये हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास हम सीधा r को r+2 से कंपेयर नहीं कर सकते थे, उस केस में तो r कैंसिल ही हो जाता, आंसर ही नहीं आता, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि NCR कितना होता है NCn माइनस r, तो 18cr को क्या लिख दिया 18c 18 माइनस r। फिर हम ये दोनों साइड्स को कंपेयर कर देंगे, यहाँ से ये वाली टर्म कंपेयर करो, 18 माइनस r कितना हो गया r+2, ये प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस r इधर आ गया, यहाँ से 16 कितना हो गया 2r, और r कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं, ये जो भी हमने करा है। अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था कि NCR कितना होता है NCn माइनस r, हमारे पास इसका भी प्रूफ है। पहले हम लेफ्ट साइड ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड कितनी होगी NCR, इसका फॉर्मूला लगा दो n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n माइनस r, और अगर हम राइट हैंड साइड कंसीडर करें NCn माइनस r, इसका क्या मतलब, पहले तो n का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का, इंटू में क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n माइनस n प्लस r, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया n माइनस r इंटू r। तो देखो ये दोनों साइड हमारी सेम आ गई, तो यहाँ से फॉर्मूला भी प्रूव हो गया।